अगर टाटा को क्या चाहिए कि अगर निकाय बनता है तो टाटा का फर्स्ट प्रायोरिटी है, टाटा कंपनी तो यहाँ पैसा बनाने के लिए आई है। कॉर्पोरेशन का एक ही प्रॉफिट है, पैसा बनाना। तो भाई आप पैसा बनाइए, आपको उस पैसा से निकाय से मान लीजिए अगर 12,000 करोड़ रुपए का हमारा बजट निकलता है 1 साल का, तीनों निकाय को मिला के। हमारे पास 3 निकाय है, मानगो है, जमशेदपुर पूर्वी है और जुगसलाई है। मगर जुगसलाई जो है वो नगर परिषद है। अब आप बताइए, बहुत सिस्टमैटिकली उसको नगर परिषद डिक्लेयर कर दिया है गया है। क्यों? कि अगर वो जैसे नगर निगम होता है तो हमारे पास 3 निकाय हो जाएगा। तो अगर 3 निकाय से कम या ज़्यादा किसी के पास हो, 3 निकाय से कम नहीं, 3 निकाय या उसके ज़्यादा किसी भी शहर के पास हो, तो वो मेट्रो सिटी के लिए क्वालीफाई करता है। ये हमारा 74th अमेंडमेंट है, कहता है ये। तो जमशेदपुर में ऐसा क्यों है कि हम लोग इंडस्ट्रियल टाउन की तरफ बढ़ रहे हैं और मेट्रो सिटी की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं? अगर हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलॉट हो जाते हैं तो हम एक प्राइवेट कानून बना के लाएँगे जिसमें 10,000 करोड़ रुपया हम रेल बजट लेके आएँगे कि पूरा पोटका क्षेत्र से लेकर के और पूरा आपको चकुलिया चले जाइए, बहरागोड़ा चले जाइए, वहाँ सारा हम लोग सबवे स्टेशंस बैठा सकते हैं। इसको हम लोग मेट्रो बोलते हैं चालू भाषा में। आखिर क्या ऐसा कारण है जो कंपनी अपने स्टेक को छोड़ना ना? आज एक फ्लाईओवर बनाना हो, आज एक पोल लगाना हो, शहर के अंदर एक बोर्ड लगाना हो, हर चीज़ में कंपनी का इंटरवेंशन होता है कि नहीं यहाँ लगेगा या नहीं लगेगा। सरकार वहाँ पीछे बैक हो जाती है। इस सिस्टम को किस तरीके से देख रहे हैं? तो आदमी जो आम आदमी है वो किसके पास जाए? नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। लोकसभा चुनाव का पूरे देश में एक तरीके से तैयारी चल रही है और लोकसभा चुनाव के साथ मुद्दों पर भी बातचीत हो रही है। हम जमशेदपुर लोकसभा में बैठे हुए हैं और हमारे साथ एक ऐसे ही एक प्रत्याशी हैं, सौरभ बिष्णु जी, जिन्होंने घोषणा किया है कि हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ये पेशे से आपके एक्टिविस्ट हैं, फिल्म मेकर हैं, कई तरह के जो है ये अमेरिका में काम करते थे और जमशेदपुर के रहने वाले हैं और कई मुद्दों पर, शहर के मुद्दों पर पिछले सालों से, कई सालों से काम कर रहे हैं। तो हम पूछेंगे कि आखिर एक्टिविस्ट को चुनाव लड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी और कहाँ महसूस हुआ कि हमें लोग जो है चुनावी राजनीति में आने चाहिए। देखिए, हर कोई चुनाव अपने-अपने मुद्दों के लिए लड़ता है। जमशेदपुर में मेरा चुनाव लड़ने का घोषणा जो है उसकी एक अलग कहानी है। तो उसका कहानी क्या है कि यहाँ जवाहरलाल शर्मा नाम के एक शख्स हैं जिन्होंने 38 साल पहले जमशेदपुर में तीसरा वोट होना चाहिए कि नहीं, इसका केस एक सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था। तो जब हम जवाहरलाल शर्मा जी से मिले तो फिर उनका केस को जानने लग गए हैं, धीरे-धीरे उनके साथ काफ़ी गहराई में उतर गए, दिल्ली तक हम गए। आज जवाहरलाल शर्मा जी हम पे विश्वास करके हमको अपना केस का नेतृत्व करने दे रहे हैं, हम एडवाइस भी करते हैं उनको। तो ये इस क्रम में हमको जो उनका दिल्ली में जो टीम है उनसे पता चला कि पॉलिसी मेकिंग में कोर्ट्स इंटरवीन नहीं करती है। मतलब जमशेदपुर में जो इंडस्ट्रियल टाउन बनाने की बात हो रही है तो संविधान में साफ-साफ लिखा हुआ है कि जनता को वोट देने का अधिकार है, लेकिन संविधान में एक एक्सेप्शन ये भी लिखा हुआ है कि इंडस्ट्रियल टाउन भी बन सकता है। तो एक तरह से देखें तो दोनों संवैधानिक बात है। अगर वोट देने की आज़ादी होनी चाहिए तो इंडस्ट्रियल टाउन भी होना चाहिए। लेकिन इंडस्ट्रियल टाउन कैसे बनेगा उसका कोई स्वरूप नहीं है। तो इसका मतलब उसका स्वरूप बनाना पड़ेगा सरकार को। तो इसका मतलब कि उसमें पॉलिसी मेकिंग की ज़रूरत है और पॉलिसी मेकिंग डिप्लोमैट्स का या ब्यूरोक्रेट्स का काम नहीं है। पॉलिसी मेकिंग जनता का काम है। जनता मतलब किसका काम है? जनप्रतिनिधि, पॉलिटिशियन कहिए, नेता कहिए, उनका काम है, वो पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करते हैं। तो जमशेदपुर में पॉलिसी मेकिंग पे एक तरह से अगर स्पष्ट शब्दों में कहें तो कोई काम नहीं कर रहा है जनता के पक्ष में 100%। कई चेहरे हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी हमको ऐसा लगता है कि उनका राजनीति जो है वो बटा हुआ है। वो कंपनी की तरफ भी है और जनता की तरफ भी है। तो इससे क्या है कि जनता को डायरेक्ट नुकसान पहुंच रहा है। तो जब हमको ये बात समझ में आया कि पॉलिसी मेकिंग के लिए राजनीति, स्वस्थ राजनीति होना ज़रूरी है, तो फिर हमको ये समझ में आ गया कि यहाँ राजनीति करना ही पड़ेगा, उसका कोई विकल्प नहीं है। तो इसीलिए हम राजनीतिक घोषणा किए। मेरा मंशा है कि शायद राजनीति के माध्यम से हम लोगों को ये समझा सकें कि कितना ज़रूरी है हम लोगों के लिए इंडस्ट्रियल टाउन का विरोध करना, क्योंकि इंडस्ट्रियल टाउन जो है उसका स्वरूप हमारे हक में नहीं है। हमने जो लोकतंत्र का ये जो ढांचा बनाया है कि लोकतंत्र है फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, माने जो भी होगा वो हमारे लिए होगा। अगर हमारे लिए नहीं होगा तो हम लोगों को क्या ज़रूरत है कि ज़मींदारी प्रथा को हटाने की। 1956 में जो हमने आज़ादी पाया, आज़ादी 1947 के बाद 1956 में हम लोगों ने ज़मींदारी प्रथा को ख़त्म की। तो ज़मींदारी प्रथा को ख़त्म करने की क्या ज़रूरत थी? तो टाटा वाज आल्सो अ लैंडलॉर्ड।
क्योंकि टाटा हैड रिसीव्ड सो मच लैंड, इनके इतना पास लैंड था। तो उसके अंदर बहुत सारा कहानी है कि कैसे जो लीज़ एग्रीमेंट है वो फ़ेयर नहीं है, कैसे लीज़ एग्रीमेंट जो है वो गलत है, कैसे जो स्टोरी जो 100 साल के अंतर्गत जो टेक्निकलिटीज़ को दे के पब्लिक को समझाया गया है, वो सब स्टोरीज़ गलत है। और जुडिशरी के मामले से में तो काम हो ही रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी काम हो रहा है, अभी बहुत जल्दी हाई कोर्ट में भी आप देखेंगे कि बहुत सारा जो है वो हम लोग उसके विरोध में पिटीशंस लगाने वाले हैं। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि ये सब जुडिशरी चाहे हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का है, वो लोग पॉलिसी मेकिंग पे काम नहीं करते हैं। पॉलिसी मेकिंग पे काम किसी को पॉलिटिकली करना होगा जमशेदपुर शहर के अंदर। तो हम अपने आप को सामने रखें कि हाँ भाई ठीक है, हम करेंगे, जनता का ये काम है तो हम करेंगे, किसी ना किसी को तो करना ही होगा। मेरा कहना है कि 117 साल के आसपास में 106, अगर 1906 में शहर कंपनी की शुरुआत हुई, इसके बाद बसा 1900, और इतना पुराना शहर हो गया। आपको क्या लगता है, एक तो हुआ कि तीसरा मताधिकार मतलब यहाँ के लोगों को नहीं है, और क्या क्या लग रहा है कि जो यहाँ के नागरिकों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, और जिसको लेकर लगता है यानी ये लड़ाई तो लड़नी चाहिए। वो जवाहरलाल शर्मा 40 साल तक लड़े, जिनका आपने बताया, बाकी कई लोग लड़ रहे हैं। अब सौरभ विष्णु उस बात को लेकर चाहते हैं कि केवल हम केवल कोर्ट तक ही नहीं सीमित रहे, लोगों तक हम चुनाव में भी आकर लोगों को बताएं वो बातें जो लोगों को जानना है कि जमशेदपुर में रहने वाले लोगों के लिए ज़रूरी है। देखिए, जमशेदपुर में सारा समस्या नागरिक सुविधा का है। तो अब ये समझना होगा कि नागरिक सुविधा मतलब नागरिक सुविधा में क्या-क्या आता है? नागरिक सुविधा में जो हम लोग रोज़ जीते हैं, अगर हम कोई भी परिवार को एक रोल मॉडल देख लीजिए, तो उसको क्या चाहिए? तो घर में रहता है तो उसको बिजली चाहिए, घर में रहता है तो उसको पानी चाहिए, साफ़ पीने का पानी चाहिए। फिर वो घर में रहता है तो होल्डिंग टैक्स देगा, उसको और भी दूसरे तरह के अमेनिटीज़ चाहिए। अब उसको परिवार है तो परिवार का स्वास्थ्य का समस्या है, उसको कहीं भी ले जाके हेल्थ चेकअप कराना है। फिर आप उसको पढ़ाई-लिखाई कराना है, फिर उसके बाद जॉब्स भी है, तो ये सारा समाज के लिए नागरिक सुविधा है ये सब। अब हम लोग जब लोकतंत्र का बात करते हैं तो सबसे बड़ी जो आज़ादी है, वो हम लोग को नागरिक सुविधा में जो हम लोग अपना निकाय चुनते हैं, हमको उससे आता है। अब जमशेदपुर में हमारा सिस्टम देख लीजिए, हमारे पास मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, एमएलए है और एमपी है। लेकिन एमएलए और एमपी नागरिक सुविधा के लिए नहीं बना है। एमएलए और एमपी का रोल कुछ और होता है। और ये जो नागरिक सुविधा की तमाम चीज़ें हैं, ये टाटा स्टील यहाँ पे दे रही हैं। तो अब टाटा स्टील का यहाँ में जो स्टैंस है वो फेयर नहीं है। फेयर क्यों नहीं है कि आप 1.5 लाख लोगों को नागरिक सुविधा दे देते हैं और उसके अलावा आप वो कहते भी हैं कि अपने शर्तों पर देते अपनी हैं। शर्तों पे देते हैं। और फिर उसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाना पाएँगे कि वो लोग क्या करते हैं अपने लोगों के साथ। जो यहाँ देखने वाली बात ये है कि जो बाहर के जो लोग हैं, जो उस लीज़ एरिया में नहीं है, उनको क्या सुविधा मिलता है। तो उनमें एक बहुत बड़ा पक्षपात है ये कह के कि ये जो बाहर के जो बहुत सारी बस्तियां हैं या बहुत सारे इलाके हैं, वो ज़मीन पे नाजायज़ कब्ज़ा है। तो जब आप टाटा जैसी कंपनी नाजायज़ कब्ज़ा शब्द यूज़ करती है, तो उसको ये जानना चाहिए कि ज़मीनें तो टाटा की हैं नहीं, ज़मीन तो रैयत का है और रैयत के लोगों का तलाश जारी है। तो आप कुछ ऐसे लोगों को वहाँ बस्तियों में जाइएगा तो वहाँ उस तरह के लोग रहते हैं जो 70 साल 80 साल पहले कंपनी के बुलाने पे अपने पुराने घर को छोड़ के आए थे, जहाँ उनके पास कंपनी अपनी सुविधा अनुसार जी, अलग-अलग देश कंपनी ने बोला था कि आप आ राज्यों जाइए, से लेकर आप आया। आ जाइए, जमशेदपुर में आके बसिए, आप जमशेदपुर शहर को बसाने में हमारी मदद कीजिए, हम लोग आपको शिक्षा देंगे, नौकरी देंगे, सारा कुछ देंगे। वो चला, कुछ समय तक चला, 20 साल, 30 साल, 40 तक वो सिस्टम चला। फिर उसके बाद कंपनी का स्टैंस चेंज हो गया। कंपनी कहने लगी कि भाई अब आप लोग जो है स्किल्ड लेबर नहीं है, अब आप लोग जो है उनके बच्चों को नौकरी नहीं दे सकते। हमारी जो पॉलिसीज़ है वो चेंज हो गई है। हम हाउस जो है वो आउटसोर्स कर रहे हैं, हम जॉब्स जो है वो आउटसोर्स कर रहे हैं। आप देखिए तमाम स्कूलों को जमशेदपुर में तोड़ दिया गया। अभी हम जेमको के ग्राउंड में गए थे, जेमको के ग्राउंड में एक स्कूल है, जो टाटा स्टील चलाती थी और वहाँ 2 वोटिंग बूथ भी था। धीरे-धीरे सब बंद हो रहा अभी उसको तो अभी आधा तोड़ दिया गया है, आधा और तोड़ना बाकी है। आप बताइए स्कूल पे बुलडोज़र चलाने का क्या मतलब? जब कॉर्पोरेशन स्कूल पे बुलडोज़र चलाना शुरू कर दे, तो ये बहुत ही संगीन बात है। उनको ज़मीन चाहिए। अभी तो आप देखिए जितने खाली देखिए तो लैंड है शहर ज़मीन का के। टाटा स्टील को कमी है क्या? कि उसके लिए तमाम स्कूल को तोड़ देने का ज़रूरत है। हुँ, ज़मीन की कमी तो है नहीं टाटा स्टील को। हुँ, टाटा स्टील तो गवर्नमेंट से ज़मीन माँगी तो और ज़मीन माँगी तो गवर्नमेंट और ज़मीन दे देगी। लेकिन टाटा स्टील को तो यहाँ कंस्ट्रक्टिव काम करने की ज़रूरत है ना। शहर के लोगों के साथ, हम लोगों के साथ मिल के काम करने की ज़रूरत है। अब टाटा स्टील का ये जो स्टैंस है, हम कई बार टाटा स्टील के पास गए कि सर हम लोगों से बात कीजिए।
आपका कौन सुपीरियर है, उससे मिलवाइए हम लोगों को। उन लोगों को इज़्ज़त भी दिए, ऐसा बात नहीं कि उन लोगों का कोई हम निंदा किए जाके। लेकिन टाटा स्टील ये सब मामले पे बात करने को तैयार नहीं है। तो यहाँ चाहिए कि टाटा स्टील बाहर आए, हुँ, एक ऐसी डिबेट हो जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोग आएँ और लोग सवाल कर पाएँ कि आखिर आप जो ये सारा कुछ जो ये नया पॉलिसी लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें हम लोगों का लाइफ़ आपके लाइफ़ के साथ कैसे होगा? हुँ, क्योंकि हम लोग तो एक फ्री कंट्री में रहते हैं। हुँ। हम तो अब तो वापस ईस्ट इंडिया के तो गुलाम है नहीं, हम लोग को 75 साल आज़ादी मिले हुए हो गया। तो भारत के सभी शहरों में लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करते हैं निकाय बना के। तो ये जो भ्रम है यहाँ की टाटा के मतलब निकाय अगर टाटा के हाथ में नहीं रहा तो जमशेदपुर शहर नर्क बन जाएगा, तो बेबुनियाद है ना। तो हम लोग क्यों जमशेदपुर में मेट्रो ट्रेन की बात क्यों नहीं करते? हमारे यहाँ तो फ्लाईओवर नहीं है, आप मेट्रो ट्रेन की तो बहुत बड़ी बात कर दी। हम हर बार ये सवाल उठते हैं कि आज एक 100 साल के हमारा शहर हो गया और कभी हम थे आगे, लेकिन आज तो हम सबसे पीछे हैं। हमारे यहाँ एक फ्लाईओवर नहीं है शहर के अंदर। आपका बात बिल्कुल सही है और इस चीज़ में देखिए हम लोग जिस स्टेट से कट के अलग हुए हैं बिहार स्टेट, उस स्टेट को देखना चाहिए। आप बिहार के छोटे-छोटे गाँव में जाइए और छोटे-छोटे गाँव में आप विकास देखिए कि वहाँ सड़कें कितनी चौड़ी हो गई हैं, वहाँ कितना फ्लाईओवर बन गया है हम और साक्षी और बिष्टुपुर को देखकर खुश हो जाते हैं, बस यही यही विकास है, इतना ही। जी, देखिए उसमें लोगों को डायरेक्ट दोष भी नहीं दिया जा सकता इसलिए कि 100 स्टाल के लिए जो घुट्टी आपको पिलाया जाए रोज़ किसी भी चैनल से, चाहे वो प्रिंट मीडिया से हो या आपको सर्कुलेशन से हो या आपको जी। पर्चा बाँट के हो या हुँ, बड़ा-बड़ा कहानी गढ़ के हो, तो फिर जनता थोड़ी-सी दिग्भ्रमित हो जाती है। लेकिन देखिए जनता वो है जो एक छोटा-सा बालक है। जनता मतलब छोटा बच्चा। जनता को अपना समझ है भी और एक तरह से जनता को अपना समझ नहीं भी है। कैसे समझ नहीं है? लोग तो यहाँ जमशेदपुर में परेशान हैं कि कैसे हम अपना बिल भरें, कैसे हम अपना 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 30,000 रुपया कमाएँ, हुँ, बच्चों का हम शिक्षा कैसे दें? अब हम लोग से भरोसा करेंगे कि 24 घंटा लोग आके राजनीति करें, तो फिर यहाँ जो सिस्टम है हम लोगों का राजनीति का, तो बाकी नेताजीगण क्या करेंगे बताइए? हुँ, तो लोग भी जो हैं वो साक्षी देख के खुश हैं, लेकिन लोगों को शायद अब समझ में आ रहा है कि नहीं हम इससे मच मोर ज़्यादा के एंटाइटल्ड हैं और हमारा शहर काफ़ी प्रगति की ओर बढ़ सकता है। लेकिन हम लोगों को कुछ बोल्ड डिसीज़न्स लेना होगा। हुँ, कोई भी डिसीज़न लेना 100 साल के अगेंस्ट में कि कंपनी चला रही है तो कंपनी को हटा दिया जाए। तो कंपनी को हटा दिया जाए मतलब टाटा कंपनी को नहीं हटा दिया जाए। टाटा कंपनी के साथ तो हम लोग काम करना चाहते हैं और टाटा कंपनी हमारे साथ काम करेगी। लेकिन शहर को टाटा कंपनी को जो यहाँ के सिटीज़न्स हैं उनको वापस देना होगा कि हुँ। भाई लीजिए जो जो हमारे लोकतांत्रिक अधिकार हाँ, हैं। जो अधिकार है अब आप लोग शहर चलाइए हुँ, और हम लोग उस सिस्टम को चलाने में अपना तजुर्बा देंगे, हुँ। आप लोगों को अपना सपोर्ट देंगे और उसके बदले में जो निकाय का जो पैसा आएगा, जो भी होगा हम लोग टाटा स्टील को दे देंगे। एक सवाल ऐसे में ये बनता है, मेरा ये सवाल है कि देखिए, आप आपकी बात सही है चूँकि हम ढाई साल, 3 साल हम सारे लोगों के पास गए, जो लोग अच्छे-अच्छे कॉलोनीज़ में रहते हैं, उनके भी पास गए, जो लोग बस्तियों में रहते हैं, उनके भी पास गए। तो अनफॉर्च्युनेटली यहाँ का सिचुएशन जो आप कह रहे हैं सही है, जनता किसके पास जाए? तो उसी सॉल्यूशन का निवारण करने के लिए हम राजनीति में खड़े हुए हैं, ताकि एक विकल्प मिले जनता को, हुँ, ताकि हम एक जनता का माउथपीस बन सकें, एक आवाज़ बन सकें, ताकि जनता का जो मूलभूत ज़मीनी मुद्दा है, हुँ, उन सबको सॉल्व किया जाए। हुँ। तो ये मेरा मैं ए प्रयास है। अच्छा ठीक, मेरा ये भी है कि जो वर्तमान राजनीति है, जो पार्टियों में आज तो 2 एक तरह से, हालाँकि हमारे यहाँ 2 पार्टी रूल नहीं, लेकिन 2 फाड़ में, एक तरफ इंडिया और एक तरफ एनडीए बँट गया है और आप देख रहे हैं। उस वे में एक स्वतंत्र कैंडिडेट बनकर अपनी बात लोगों तक समझाना, अपने मुद्दों को समझाना कि हम आपकी वो कैसे संभव है और किस तरीके से आप करेंगे लोगों के देखिए, पास। एक तो लोगों का बहुत प्यार है प्यार कैसे है कि आजकल हम जो भी सोशल मीडिया पे डालते हैं, वो काफ़ी लोगों तक पहुँच रहा है और लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। हुँ, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं क्योंकि उसके बावजूद तो अगर वो नहीं रहता, जनता की शक्ति मेरे पास नहीं रहती, तो हम तो 2 इंच भी बढ़ नहीं पाते। हुँ, तो एक बहुत बड़ा ताकत है। दूसरा आप लोग जैसे हुँ, जो मीडिया हैं, जो आज देश के लिए एक हुँ, आदर्श बने हुए हैं, हुँ, तो उनसे भी मेरा संदेश आगे हुँ, पहुँचता है। उसके अलावा जब अभी मेरा नॉमिनेशन फ़ाइल हो जाएगा, हमको चुनाव चिन्ह मिल जाएगा, तो हम पूरी शक्ति के साथ अपने लोगों के साथ हर जगह जाएँगे, लोगों के घर पे जाएँगे, लोगों के कॉलोनीज़ में जाएँगे, हुँ, सड़क पे निकलेंगे और ग्रामीण क्षेत्र में भी जाएँगे और लोगों को बताएँगे कि उनके लिए अ, क्या अच्छा है और क्या बुरा है और फिर लोग जो हैं वो अपना चॉइस अपने वोट के द्वारा चुन सकते हैं। और देखिए
भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये दोनों बड़ी पार्टी हैं, ये अपनी बात सही है। इस बार सरकार किसी की भी बड़े केंद्र में वो तो हम लोग देखेंगे। लेकिन जनता को ये बात जानना चाहिए कि केंद्र जैसे हमारी ज़िम्मेदारी है, वैसे शहर भी हमारा ज़िम्मेदारी है। तो जमशेदपुर शहर के लिए सोचना सिर्फ़ सबका हक बनता है ये, और सबका धर्म भी बनता है, सबको सोचना चाहिए 2 मिनट बैठ के शांति से कि भाई ये सब जो आज जो मुद्दा हम उठा रहे हैं, ये मुद्दा कितना पुराना है, ये मुद्दा क्यों ज़रूरी है, और इस मुद्दा पे क्यों हमको किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि जमशेदपुर एक आइडियल प्लेस है इंडिविजुअल कैंडिडेट के लिए, मेरे जैसे इंडिविजुअल कैंडिडेट के लिए, क्योंकि हम लोग किसी सिस्टम के थ्रू काम नहीं कर रहे हैं। आज जो पॉलिटिक्स है बड़ी-बड़ी पार्टी के अंदर में, बड़ी-बड़ी पार्टी कॉर्पोरेट बन चुकी है। आप देखिए सिस्टमैटिकली आपको पार्टी में दाखिल कर लिया जाएगा, आपको कुछ ऐसा पद दे दिया जाएगा जिस पद की कोई गरिमा नहीं है, और आपका करियर उसमें डूब जाएगा। आप केवल पार्टी के मुद्दों पे बात करेंगे, आप जनप्रतिनिधि होके भी जनता के मुद्दों पे बात नहीं बात कर नहीं कर सकते, सकते। नहीं कर सकते। हुँ, तो ये अनफॉर्च्यूनेटली सारे पार्टीज़ का मॉडल बन चुका है। हुँ, तो ये भी तो गलत है ना। हुँ, अगर हम पार्टीज़ का राजनीतिकरण करके उसको कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में बदल दें, और पार्टीज़ एक तरह से देखिए तो क्या है, कॉर्पोरेशंस है। हुँ, लेकिन पार्टीज़ को भी अपने अंदर में सुधार लाना होगा कि जो कैंडिडेट हैं, जो ज़मीनी मुद्दों पे लड़ना चाहते हैं, उनको इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपनी बात जो है एक ढंग से रख सकें कि क्यों ज़रूरी है इन गंभीर मुद्दों पे बात करना। जैसे हम टाटा कंपनी पे बात करते हैं, यूनियन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पे बात करते हैं, तो ये दोनों कंपनीज़ बहुत प्रतिष्ठित कंपनी है हमारी देश की। लेकिन अगर प्रतिष्ठित कंपनी कुछ गलत करती है, जो कि जनता के फ़ेवर में नहीं है, तो क्या उस पे बात नहीं करेंगे हम लोग? क्या उनको जाने दिया जाएगा कि भाई आप साहब बहुत बड़े कंपनी है, 50 लाख करोड़ की कंपनी है, तो आपकी कोई भी भूल माफ़ कर दी जाएगी? हुँ, आपको ये सवाल टाटा कंपनी से पूछना नहीं बनता है कि 38 साल से आप क्यों लॉयर का फ़ौज लगा के, कपिल सिब्बल उनके लॉयर हैं, मनु सिंघवी, ये लोग 1-1 करोड़ रुपए 1 डेट का लेते हैं। अभी हम सुप्रीम कोर्ट लास्ट में गए थे, कपिल सिब्बल भी आए थे, मनु सिंघवी भी आए थे, 1-2 और नेता आए थे, हमने 5 करोड़ 1 डेट का लग गया। तो आप 5 करोड़ रुपया 1 डेट में लगा के, और आप क्यों इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि जमशेदपुर में लोगों को वोट देने की आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए? वही तो डर समझना आदमी चाहता है, तो क्यों? उसके तो पीछे क्या? ये तो इसी इसी बात को तो समझना है कि क्यों? इसमें क्यों का जवाब ये आता है कि शायद टाटा कंपनी सोचती है कि हम सरकार से बड़े हैं, संविधान से बड़े। संविधान से बड़े हैं, लोकतंत्र से बड़े हैं। हुँ, शायद टाटा कंपनी ये भी समझती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जहाँ आके फ़ेल हो गई, शायद हम वहाँ पास कर जाएँगे। हमको तो नहीं पता टाटा कंपनी क्या समझती है। इसलिए ये कह देना मेरे लिए कि टाटा कंपनी ऐसा समझती है, इसलिए ऐसा करने की कोशिश कर रही है, हुँ, ये थिंक फेयर नहीं होगा। हुँ, आई थिंक इसके लिए हम लोगों को टाटा को बुलाना चाहिए सामने। टाटा के जो बड़े अधिकारी हैं, जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके कम्युनिकेशंस के लोग हैं, हुँ, बहुत स्मार्ट लोग हैं टाटा के पक्ष में। हुँ, तो बड़े-बड़े अपने लॉयर लेके आएँ और हम लोगों से इस बात को तर्क करें कि डेमोक्रेसी का कोई विकल्प है क्या? कोई भी आदमी हमको ये बोल दे कि लोकतंत्र का एक विकल्प है, तो हम अपना नॉमिनेशन भी फाइल नहीं करेंगे। हम कभी राजनीति की तरफ मुँह उठा के भी नहीं देखेंगे। लेकिन कोई भी ये तर्क नहीं दे सकता कि लोकतंत्र का विकल्प है, क्योंकि लोकतंत्र का विकल्प नहीं है। कोई भी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो सड़क पे चलता हुआ आदमी हो, वो रिक्शा वाला हो और नौकरी वाला हो, चाहे वो टाटा कंपनी के अंदर ही काम क्यों ना करता हो। हुँ। खड़ा होके कोई बोल सकता है क्या कि लोकतंत्र का विकल्प है? सवाल सही है, लेकिन इन बातों को कितना लोग समझ पाएँ कि इसलिए कि जब एक व्यक्ति अपने करियर में वो सफल हो और बहुत अच्छे से हर काम वो कर रहा हो, लेकिन जब वो राजनीति में आपके मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ने का सोचता है, तो बड़ा ज़रूरी है कि आप पहले उन मुद्दों को समझें कि आखिर क्यों ज़रूरी है मुद्दा, जो इंडस्ट्रियल टाउन का मुद्दा हो या शहर के बाकी नागरिक सुविधाओं की जो बातें उठा रहे हैं। लगातार हम लोग भी इन मुद्दों को उठाते रहते हैं, बताते रहते हैं, लेकिन जब तक जनता का सपोर्ट नहीं होगा, तब तक ये लड़ाई सफल नहीं होगी, तब तक वो अधिकार की बात नहीं होगी। और इसी के साथ हम बातचीत हमारी जारी रहेगी। कुछ अगर छूट गया तो बताइएगा सर। नहीं, अभी तो हाँ, अच्छा है फिर। हालाँकि ये पहली बार हमारी ये इन मुद्दों पर बातचीत हो रही है, आगे भी हम इस विषय पर बातचीत करते रहे हैं। और आप सौरभ विष्णु को नहीं जानते तो जान लें, हालाँकि इन मुद्दों को लेकर लगातार आपने पहले भी इनका कुछ अगर वीडियोज़ आपने देखा होगा, तो लगातार ये नागरिक सुविधाओं को लेकर सवाल उठाते रहते हैं, और सवाल उठना बहुत ज़रूरी हो, इसलिए कि हर कोई अगर एक ही तरह की बात करने लगे कि नहीं हमको ये जुस्को का पानी
और वो रोड चाहिए और बाकी कुछ नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं होने वाला, इसलिए कि उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है और उसके पैसे भी बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं और आप उनके पास जाकर ज़्यादा शिकायत भी नहीं कर पाते हैं। तो अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।